बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, मुझे भी खैर खैरियत से रखे। लो जी, आज फिर सुबह का टाइम आ गया है और काम करते करते तो बस शुरुआत हो जाती है काम की। आज सुबह मैंने अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजा तो मैं उठती हूँ दोबारा 9:30-10 बजे उठ के मैं नाश्ता करती हूँ। तो आज मैंने बच्चों को भेज के अभी मैं लेटी ही थी, तो 8:15 का टाइम था, लेट गई। मैंने कहा चलो अब मैं सोती हूँ। तो मेरे काम वाली का फ़ोन आ गया, मेड का, कि भी मैंने आज नहीं आना। मैंने कहा लो ये क्या बात हुई, मेरी तो आ गई, तबीयत नहीं ठीक थी। कहती नहीं नहीं मैंने नहीं आना, लेकिन मैं अपनी बेटी को भेज दूँगी। मैंने कहा अच्छा। कहती हुई लेकिन वो आएगी अभी, क्योंकि बाद में उसने ना पढ़ने जाना है, तो आप अभी उसको बुला लो और वो सफाई कर लेगी। मैंने कहा इतनी जल्दी। कहती हाँ जी बाजी इस तरह ही। मैंने कहा चलो ठीक है फिर उसको भेज दो। वो आई तो मैं फिर साथ साथ चीज़ें उठाने लगी हुई थी, नीचे वाले कमरे की सफाई करवा रही थी। पहले मैंने सारी चीज़ें एक जैसी की, तो फिर उसने सफाई की। मैंने कहा बस इसी तरह होता है, जब आपकी तबीयत ना ठीक हो तो बस जिस दिन आपकी तबीयत नहीं ना ठीक, तो बस समझ जाए कि उस दिन आपको डबल से ट्रिपल काम करना पड़ जाएगा। आज जैसे कि मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा था मैं देर से उठूँगी, नाश्ता भी देर से करूँगी, तो बस फिर क्या था जी, लो फ़ोन आ गया, मुझे उठ के साथ ये सारी चीज़ें उठानी पड़ गईं, सफाई करवानी पड़ी। मैंने कहा लो इस तरह ही होता है, जब कभी तबीयत को महसूस कर लो कि भी आज तबीयत नहीं ठीक, तो उस दिन डबल काम करने पड़ जाते हैं। यही होता है, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसी तरह होता है। पहले तो खुद ही भाग भाग के काम कर लिया करती थी, अब नहीं मुझसे काम होता। अब बस मैं इतना ही सही काम कर लेती हूँ कि चीज़ें उठा ली, डस्टिंग कर ली, एक जैसा घर कर लिया, ये हो जाता है। लेकिन अब सफाई वगैरह करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। हालांकि पहले खुद ही भाग के कर लेते थे, ज़ाहिर है कि तब जवानी होती है, अब नहीं दिल करता, इतनी हिम्मत ही नहीं होती है, और वैसे भी थकावट ही कोई ना कोई रह जाती है। आपको ये मालूम तो है कि भी मैं कहीं ना कहीं मुझे जाना पड़ जाता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, को तो इसी वजह से ना मुझे थकावट भी हो जाती है। फिर जब मैं घर में रेस्ट करती हूँ ना, तो फिर मेरा यही दिल करता है कि मैं घर में हूँ तो मैं ज़रा आराम से उठूँ, आराम से काम करूँ। लेकिन फिर भी जब बच्चों ने स्कूल से आना होता है, उन्हें भी खाना वगैरह टाइम पे चाहिए होता है, इसीलिए वो भी फिर करना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे आएंगे तो वो कहेंगे कि मम्मा भूख लगी है, तो वो तो फिर देना है। हम लोग खुद जब स्कूल से आया करते थे तो घर अंदर एंटर होते यही सवाल होता था कि मम्मा आपने क्या पकाया है आज, अम्मी क्या बना लिया है, अम्मी आज क्या पका लिया है, चले मुझे भूख लगी हुई है रोटी दे दे। इसी तरह मेरी बेटियां भी करती हैं, जैसे ही वो घर में आती हैं तो आते ही कहती हैं मम्मा क्या बनाना है, बनाया हुआ है हमें खाना दे दो, भूख लगी हुई है। तब मैं फिर उनसे कहती हूँ आप नाश्ता करके चली जाया करो, तो वो कहती हैं हमें नाश्ता नहीं करना था, हमारी आदत ही नहीं है, हमें हमसे सुबह सुबह खाया ही नहीं जाता, तो आप हमें जल्दी से अब नाश्ता खाना दे दो ताकि हम खाना खाएं। इसीलिए जब कभी तबीयत भी मेरी ख़राब हो ना, तो मुझे यही टेंशन होती है कि बस मैं उठ जाऊं और जल्दी से खाना बना लूं, बच्चों ने आना है खाना खाना है। तो इसीलिए मैं फ़ौरन उठ के काम कुम करके ना तो खाना बना लेती हूँ, बाकी मैं सारा कुछ बाद में करती हूँ, पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज ये आ गई थी, तो इसीलिए मैंने पहले सफाई वगैरह करवाई। सफाई मेरी आज पहले हो गई और नाश्ता मेरा बाद में हुआ। शादी से पहले भी हम इसी तरह किया करते थे, तब हम खुद किया करते थे कि भी पहले हम सफाई कर लिया करती थी, तो बाद में हम नाश्ता करते थे। लेकिन आज तो फिर ये मेड ने कहा ना कि मैंने जल्दी आना है, इसीलिए मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आ जाओ। फिर मेरा नाश्ता बाद में बना, मैंने पराठा बनाया, 7 अंडे बनाए और चाय बनाई, तो वो मैं बना रही हूँ साथ साथ और लगी हुई हूँ काम करने के लिए। सुबह मैंने नाश्ते में अंडा पराठा बनाया। चाय, अब सर्दी आ गई है ना, तो अब मैं चाय का कप बड़ा पीती हूँ, वरना मैं सर्दी गर्मी में ना ज़रा छोटा कप ले लेती हूँ, लेकिन सर्दी आती है ना तो फिर मेरा दिल करता है, वो भी सुबह के टाइम खुसूसी, कि मग मग हो भरा हुआ हो और मैं चाय पीती हूँ बड़े मज़े से। चाय पी के तो फिर मैं फ़्रेश होती हूँ, फिर मैं बाकी सारे काम कर लेती हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब छोटे तो हैं नहीं, तो इसीलिए मेरे घर में गंद भी नहीं पड़ता। सुबह को वो जाती हैं तो दोपहर को आती हैं, खाना वगैरह खाती है। छोटी बेटी मेरी एकेडमी चली जाती है,
तो बड़ी बेटी घर होती है, तो बस फिर सारा दिन वो पढ़ाई में लगी रहती है छोटी। तो यही मैं सोचती हूँ कि काश कभी मैंने व्लॉग तब बनाए होते जब ये छोटी होती, तो तब फिर और तरह काम होता। ये मैं रोटी बनाती होती और एक आके मेरा एक पल्लू पकड़ती, मम्मा हमें पहले दो, दूसरी कहती मम्मा मुझे पहले दो। लेकिन ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, ना तो वो शोर करती हैं और ना आके मुझे तंग करती हैं। तो मुझे खुद बड़ा फ़ील होता है, मैं कहती हूँ काश मैंने कभी ये व्लॉग पहले शुरू किया होता, व्लॉगिंग करती होती तो फिर बहुत ही मज़ा आता। फिर मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मैं सोचती हूँ हम उधर गए थे, मरी गए थे और भी काफ़ी जगह पे हम घूमे फिरे। तो मैंने कहा यही मैं व्लॉग पहले बनाती होती तो कितना मज़ा आता। फिर मुझे बहुत एंजॉय करती मैं, बहुत मज़ा आता। फिर मैं कहती चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे भी कभी जाएंगे मरी तो तब बना लूँगी, या फिर कभी जाऊँगी कहीं तो तब बनाऊँगी। तो बस यही फीलिंग आती रहती है। अब मैं जब किसी के व्लॉग देखती हूँ ना जिसमें छोटी बच्चियाँ या बच्चे तंग करते होते हैं, तो मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा बस मैंने लेट कर दिया बनाने में। कहीं पहले सोचा था तो फिर बनाती। तो बस जो मैंने कल व्लॉग बनाया था वो मेरा संडे का व्लॉग था, लेकिन मैंने डाला कल था, टाइम ही नहीं मिला मुझे पहले डालने का, और मैंने आपको भी बताया ही नहीं कि उस दिन मैंने बताया था ना कि मेरे भाई को लेके गया हुआ था मेरा भतीजा, उसकी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो मेरे बड़े भाई को पहले स्टंट डले हुए थे ना, तो उनकी ज़रा तबीयत ख़राब रह रही थी, उनसे चला ही नहीं जा रहा था, वज़न बढ़ रहा था। तो वो कहते मेरी तबीयत नहीं सही रह रही है। तो फिर दोबारा उन्हें चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि लगता है आपके ना स्टंट ख़राब हो गए हैं। लेकिन ये शुक्र है कि वो स्टंट ख़राब नहीं हुआ, लेकिन एक और जगह से ज़रा ख़राबी हो गई हुई थी। तो मैं मंडे वाले दिन भाई के साथ गई हुई थी, तो इसीलिए मैंने मंडे को भी व्लॉग नहीं डाला। फिर मैंने कल तो डाला, लेकिन वो मैंने संडे वाला डाला। कल फिर भाई के घर गई हुई थी, भाई के घर सारे उनकी खबर लेने के लिए आ रहे थे, इयादत के लिए आ रहे थे। भाई को स्टंट डला ना, तो वो भी मैंने फिर बस थोड़ी सी वीडियो आपसे एंड पे शेयर करूँगी। मैंने कहा बस ज़्यादा नहीं दिखाना, इतना ही बहुत है, नहीं तो सारे कहेंगे अल्लाह खैर करे, ये तो बेचारी हॉस्पिटल में रहती है। ये भी मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप दुआओं में याद रखें और मेरे लिए भी ये दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, कि मैं अल्लाह ताला मुझे चलता फिरता रखे और इसी तरह सबके काम में आती हूँ। तो मेरे लिए भी दुआ किया करें और मेरे भाई के लिए भी दुआ करें। ये शुक्र है कि अब वो ठीक है। तो पहले जब स्टंट डला था तब उन्होंने भी बड़ा आराम किया था, लेकिन अब डले हैं ना तो अब उन्होंने फील भी नहीं किया कि मुझे स्टंट डले। वो यूजेबल हो गए हैं ना। इसीलिए। लेकिन चले जी, मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स लाजमी करें और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो मैं अब दोबारा आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मेरे भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।